बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी बहन समीना खान। मैं आज जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है बेसन की रोटी की, जो बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत मज़ेदार होती है। जिसके लिए चीज़ों की दरकार है, यह है 250 ग्राम बेसन और यह है 500 ग्राम आटा और यह है दादरी मिर्चें, यह है धनिया और सब्ज़ मिर्च, यह है ज़ीरा, यह है नमक और ये चटनी के लिए लहसुन और ये मिर्च और ये धनिया। स्टार्ट करती हूँ। 250 ग्राम में आटा डाला है मैंने, ठीक है। अब ये जो मैंने प्याज काटी थी अब मैं ये डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 थोड़ा हम जीरा बचाएंगे चटनी के लिए। यह सूखा धनिया, चलिए अब थोड़ा सा ऑयल भी डालना है मैंने इसके अंदर। थोड़ी सी पीसी हुई मिर्ची भी चाहिए मुझे। चलिए मैं ऐसे डाल देती हूँ। ठीक हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं, प्याज वगैरह सब मिल जाए इसके साथ, ताकि गूंदने में आसानी रहे। ये बहुत मज़ेदार होती है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। हमें पानी चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। हमारा आटा गूंद चुका है। 15-20 मिनट के लिए इसको ब्रेक देने, तो मैं इसे रखने लगी हूँ। और अब हम आते हैं अपनी चटनी की तरफ, जो बेसन की रोटी के साथ हमने खानी है। इसके लिए हमें चाहिए लहसुन, इसको पीस के। ये बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत लजीज होती है चटनी। ये मैंने पीसी मिर्ची डाली है। अब ये दादरी मिर्ची डालनी है थोड़ी इसके अंदर। और इसमें हंसपे जायका जितना ज़रूरत हो उतना नमक डालना है। बहुत है। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसको नरम करने के लिए। अब हम चूल्हा जलाते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा रहीम ऑयल चाहिए चटनी के लिए। इसमें जीरा डालेंगे, इसको पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हम चटनी डाल देंगे। ये देखिए इस तरह। ये थोड़ा सा हम इसी तरह
ये हमारी चटनी तैयार है। चलिए नाजरीन, अब हम रोटी बनाने की तरफ आते हैं। बन रही बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन नाज़रीन, ये है हमारी मज़ेदार रोटी बेसन की तैयार हो गई है।